हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल टूल ओपन किया हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन डेटाबेस। करेक्ट गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे दूंगा मैं एज अ गुड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो रहेगा वो रहेगा गुड्स। अब उसमें कॉलम नेम दे देता हूं मैं गुड आईडी। गुड्स के आईडीज जो रहेंगे वो रहेंगे इंटीजर डेटा टाइप, और इसे मैं बोल सकता हूँ एज अ प्राइमरी की। इसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरा दूसरा कॉलम रहेगा वो रहेगा गुड्स नेम, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्कर टू, यहाँ पे रहेगा 100। इसके बाद जो मेरा प्राइस का कॉलम रहेगा वो रहेगा एज अ डेसिमल। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ऑप्शन में दे दूंगा 10, 2। एंड जो मेरा लास्ट कॉलम रहेगा गुड्स टेबल में वो रहेगा स्टॉक क्वांटिटी, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा INT इंटीजर। करेक्ट गाइस? और अब मैं इस टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस टेबल को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं गाइस। टेबल गुड्स क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एक कंज्यूमर्स का टेबल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ क्रिएट कंज्यूमर्स टेबल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रहेगा कंज्यूमर्स। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंज्यूमर आईडी। कंज्यूमर आईडी क्या रहेगा इंटीजर प्राइमरी की। करेक्ट गाइस? उसके बाद जो फर्स्ट नेम रहेगा वो रहेगा मेरा दूसरे कॉलम का नाम, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्कर टू, और इसको मैं यहाँ पे बोल दूंगा एज अ 100। फिर लास्ट नेम एज अ कॉलम नेम ले लेता हूँ, और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा वर्कर टू, इसका भी लेंथ में ले लूंगा 100। फिर यहाँ पे मैं ईमेल लूंगा एज अ फोर्थ कॉलम नेम। इसका भी जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्कर टू, और इसका भी लेंथ में यहाँ पे 100 ही रखता हूँ गाइस। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा एड्रेस, इसका भी लेंथ रहेगा वर्कर टू, एंड इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 150। ओके गाइस, अब इसको भी मैं कंज्यूमर्स का भी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो कंज्यूमर्स का भी एक टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या बोलूंगा मैं गाइज, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट्स का टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट रिक्वायरमेंट्स टेबल। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट के लिए क्या लगेगा, क्रिएट टेबल, और इधर मैं बोल दूंगा रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या रहेगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं बोलूंगा एज अ प्राइमरी की। फिर यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंज्यूमर आईडी। कंज्यूमर आईडी क्या रहेगा मेरा इंटीजर। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा गाइज ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, ऑर्डर डेट रहेगा मेरा डेट। उसके बाद उसका डेटा टाइप डेट रहेगा। फिर टोटल अमाउंट में ले लेता हूँ एक कॉलम का नाम टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट क्या रहेगा, कौन सा डेटा टाइप रहेगा डेसिमल, और इसका लेंथ हम डिफाइन कर देते हैं। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा फॉरेन की, हम किसे ले रहे हैं, तो फॉरेन की। फॉरेन की क्या रहेगा कंज्यूमर आईडी, और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में रहेगा यहाँ पे हमारा कंज्यूमर वाला टेबल, क्योंकि कंज्यूमर आईडी किस में है, कंज्यूमर वाले टेबल में है। कंज्यूमर, मैं चेक करना चाहता हूँ कंज्यूमर्स लिया था, कंज्यूमर्स है टेबल का नाम।
और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंज्यूमर आईडी। तो सी की जगह पे यहाँ पे एस हो गया है। इसे करेक्ट कर लेते हैं गाइस, नहीं तो फिर एक एरर प्रोवाइड करेगा ये हमें। अब हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का भी टेबल क्रिएट कर लिए हैं। अब एक और टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं रिक्वायरमेंट की डिटेल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्रिएट टेबल रिक्वायरमेंट डिटेल्स। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिक्वायरमेंट डिटेल्स। अब इसमें पहला जो कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा रिक्वायरमेंट डिटेल आईडी। ओके, रिक्वायरमेंट डिटेल आईडी में मैं यहाँ पे दे दूंगा डेटा टाइप एज ए इंटीजर, और इसे बोल दूंगा मैं प्राइमरी की। उसके बाद जो मेरा कॉलम का नेम रहेगा वो रहेगा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को क्या ले लूंगा मैं एज अ इंटीजर। फिर जो तीसरा रहेगा वो रहेगा गुड्स आईडी, और इसका भी जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर। फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरा क्या रहेगा गाइस, क्वांटिटी में मेरा रहेगा इंटीजर। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा सब टोटल। एक कॉलम का नेम दे दूंगा मैं, यहाँ पे बोलूंगा सब टोटल। सब टोटल मेरा क्या रहेगा गाइस, इसका डेटा टाइप रहेगा डेसिमल, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 10,2। और मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉरेन की। फॉरेन की में ले लूंगा मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी, और रेफरेंसेस में ले लूंगा मैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में मैं रख दूंगा यहाँ पे ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी किस टेबल में है, मेरे रिक्वायरमेंट्स वाले टेबल में। करेक्ट गाइस। इसके बाद मैं एक और फॉरेन की लूंगा यहाँ पे, फॉरेन की, और इसमें मैं दूंगा गुड्स आईडी। गुड्स आईडी, और रेफरेंसेस में क्या लेंगे गाइस, रेफरेंसेस में मैं यहाँ पे लूंगा टेबल कौन सा है, गुड्स। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा, इसे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं गाइस। ओके, और मैं कर दूंगा यहाँ पे टेबल कंप्लीट। करेक्ट। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं रन। तो यहाँ पे मुझे एरर आया लाइन नंबर 33 में। कुछ तो एरर किया है हम लोगों ने, कुछ गलत किया है। तो क्या गलत किया है, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कम पास नहीं किया था। और अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट डिटेल्स टेबल क्रिएटेड। ठीक है गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 टेबल क्रिएट किया। पहला रिक्वायरमेंट डिटेल्स क्रिएटेड टेबल हो गया, फिर रिक्वायरमेंट्स वाला एक टेबल अलग से है, फिर कंज्यूमर्स और गुड्स। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा गाइज, अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा टेबल कैसे दिखता है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम गुड्स। गुड्स मेरा एक टेबल है। करेक्ट। तो देखो गुड्स में कौन कौन से कॉलम है, गुड्स आईडी, फिर है गुड्स प्राइस स्टॉक क्वांटिटी। करेक्ट। इस, इसको हम चाहें तो यहाँ पे एक्सपांड भी कर सकते हैं। कौन कौन सा नाम है, गुड्स, गुड्स आईडी, गुड्स नेम, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी। उसके बाद एक हम लोगों ने टेबल बनाया था कौन सा, कंज्यूमर्स का। अगर मैं उसे यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आएगा टोटल 5 कॉलम नेम, कंज्यूमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। फिर एक था मेरा रिक्वायरमेंट्स वाला टेबल। करेक्ट गाइस। अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मुझे 4 कॉलम के नेम यहाँ पे आ रहे हैं। करेक्ट।
तो ये ऑर्डर आईडी, कंज्यूमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, और जो लास्ट है वो है रिक्वायरमेंट डिटेल्स। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, गुड्स आईडी, क्वांटिटी, और ये लास्ट जो है वो है सब टोटल। करेक्ट गाइस। तो रिक्वायरमेंट डिटेल्स वाले में कितने हम लोगों ने कॉलम क्रिएट किए, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग, मैं आपको डेटा एंटर करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने पहला टेबल लिया, इन इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, इंसर्ट डेटा इनटू गुड्स टेबल, जो कि हमारा पहला टेबल था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा उसके लिए इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या था गाइज, गुड्स। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ गुड्स, और मैं इसे जरा रन कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहला टेबल का मेरे कॉलम का नाम क्या है, गुड्स आईडी, दूसरे का गुड्स नेम, तीसरे का प्राइस, चौथे का स्टॉक क्वांटिटी। करेक्ट गाइस। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंसर्ट इनटू गुड्स, क्या क्या है मेरे, गुड्स आईडी, फिर दूसरा जो टेबल का नाम है वो है गुड्स नेम, फिर तीसरे कॉलम का नाम है वो है प्राइस, और चौथे कॉलम का नाम है वो है स्टॉक क्वांटिटी। ओके गाइस। अब इसमें हमें क्या पुट करना है, इसमें हमें पुट करना है वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या डालूंगा मैं, पहले गुड्स आईडी मेरा कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ पे देखो इंटीजर है, उसके बाद गुड्स नेम मेरा वर्कर 2 है, फिर तीसरा डेसिमल में है, और चौथा इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा गुड्स आईडी एज अ 1। गुड्स नेम क्या बोलूंगा, गुड्स नेम अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे माइक्रोफोन। करेक्ट। और गुड्स नेम हो गया, प्राइस अगर मैं प्राइस बोलूँ 100.00, और स्टॉक क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10। करेक्ट गाइस। अब मैं इसे रन करके इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 1 रो इंसर्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे एक अलग डेटा चाहिए 2, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ स्मार्ट वॉच, इसकी प्राइस मैं बोल देता हूँ 60, और स्टॉक क्वांटिटी मैं बोल देता हूँ एज 20। और इसे जब मैं ऐड करता हूँ 1 रोज इंसर्टेड, मतलब जो गुड्स वाला टेबल है उसमें दो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। करेक्ट गाइस। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और टेबल में मैं डेटा ऐड ऑन करता हूँ, सपोज करो मेरा दूसरा जो टेबल है वो क्या है, दूसरे टेबल का मेरा जो नाम है वो क्या है, इंसर्ट इनटू, मेरा जो दूसरे टेबल का नाम है यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में कौन कौन से कॉलम का नाम है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। इंसर्ट इनटू मैं बोल दूंगा यहाँ पे कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में क्या है, कंज्यूमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू कंज्यूमर्स, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कंज्यूमर आईडी, फिर मैं बोल दूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज में जब जाऊंगा तो वैल्यूज में क्या पुट करूंगा, कंज्यूमर आईडी मेरा कौन सा है डेटा टाइप, कंज्यूमर आईडी इंटीजर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस सब वर्कर 2 है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर आईडी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 101, और फर्स्ट नेम मैं लेता हूँ अद्वैत। करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ सिंह, ईमेल एड्रेस लेते हैं
adv@email.com और लास्ट हम लोग ले लेते हैं 22/33 पुणे। करेक्ट गाइस। और अब ये डेटा मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। 1 रो इंसर्टेड। अब गाइस मुझे एक और एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंज्यूमर आईडी 102 हो गया। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रोहन। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पाटिल। फिर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ rohan@email.com और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 11/23 मुंबई। करेक्ट गाइस। मुंबई। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया 1 रोज इंसर्टेड। अब गाइस अब अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे टेबल में कौन कौन से डेटा है कंज्यूमर्स वाले टेबल में, तो देखो मुझे सारी डेटा यहाँ पे दिख रही है। करेक्ट। ऐसे ही आप सारे टेबल में अपना डेटा पुट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं गुड्स वाले टेबल को चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे भी उसका डेटा हमें दिखेगा गाइस। करेक्ट। तो इस तरह से आप सारे टेबल्स में अपना डेटा आप दिखा सकते हो। टेबल्स में डेटा ऐड कर सकते हो और फिर उसे दिखा सकते हो गाइस। अगर फिर भी किसी को कोई भी टाइप का चैलेंज हो, कोई भी क्वेरी हो, तो गाइस फील फ्री टू आस्क मी। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। करेक्ट। जिससे कि आप इजीली इस चीज को सीख पाओ और अगर आपका कोई भी चैलेंज हो तो आप मुझे फ्रीली मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ अलग टॉपिक्स है उस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो गाइस प्लीज प्रोवाइड मी दी टॉपिक नेम on which I need to create one video, and I'll make sure that it will be uploaded as soon as possible. So till that time I can say thank you so much guys for watching this video. We will meet soon with some new topic and new content.